जैन सभी को स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में। पिछला क्लास हम लगा रहे थे, आपका थ्योरी बताया था आपका, और हम परसेंटेज मेथड बता रहे थे आपका कि परसेंटेज मेथड से कैसे आपको सीआई निकालना है। तो आज हम रेशियो मेथड यूज करेंगे और गोल्डन रूल्स जो होगा आपका वह भी आपको बता दिया जाएगा, और होगा तो कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे आज। तो हम पिछला क्लास में बताए थे कि जैसे 2 वर्ष का दे दिया आपका, तो हम रिविजन करते थे। आर बराबर दे दिया कितना आपको 5% और टी कितना दिया आपका 2 वर्ष। इसका सी आई यदि निकालना है आपको, बताए थे कि टाइम डिफरेंस आपका पर रेट आपका समान है, अलग अलग नहीं है ना, समान है। क्या कीजिएगा भैया, डायरेक्ट इसका दुगुना कीजिएगा, 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100 फॉर्मूला यूज कीजिएगा। 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100 फॉर्मूला यूज कीजिएगा। 2 गुना आर का मान 5 है, 5 दूनी 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 प्लस ये ना 5 का स्क्वायर करना है 25/100। हल करेंगे 10.25% क्या निकले आपका सी आई। कब? जब आपका रेट समान रहेगा तब। लेकिन यदि रेट अलग अलग रहे तब, रेट क्या बोले हम, अलग अलग रहे तब। जब रेट आपका अलग अलग रहेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग कि रेट आपका अलग अलग है तो ए प्लस बी, ए बी गुना बी बटा 100 फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100 फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। क्या निकल जाए आपका? रेट परसेंटेज निकल जाएगा, सॉरी सी आई निकल जाएगा। क्या निकलेगा आपका? सी आई। सी आई निकलने का सिंपल तरीका, जैसे मान लें कि दे दिए हम क्या, एक दे दिए 2% और एक बार दे दिए हम 3%। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। पहला वर्ष के लिए 2%, तीसरा वर्ष के लिए, सॉरी दूसरा वर्ष के लिए 3%। तो इसका सी आई बताओ। रेट आपका अलग अलग है, ए प्लस बी मतलब 3 2 और 3 गुना 2 बटा क्या 100। हल करेंगे क्या, 3 2 5 और 6/100, तो 5.06, 5.06। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? इसे हम ले लिए क्या, रेट आपका एक 4% ले लिए और एक ले लिए हम 3%। आपका क्या निकालना है? सी आई निकालना है। सी आई क्या हो जाएगा, पहले दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, 4 3 7, दोनों को गुणा करो, 4 तिया 12, दाहिना से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। क्या निकल के आ गया आपका? सी आई निकल कर आ जाएगा। जिससे हम ले लिए क्या, रेट आपका एक 4% लिए, एक 5% लिए, 2 वर्ष का निकालने अलग अलग। तो क्या हो जाए आपका सी आई कि 4 5, पहले दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, फिर दोनों गुना करें, 5 चौके 20, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ये क्या निकला आपका? सी आई निकला। क्लियर? जैसे हम ले लेके अगला, आर आपको दे दिए एक 7%, एक दे दिया आपका 8%। सी आई क्या होगा आपका? क्या बोले, पहले दोनों को जोड़ो, 8 7 15, फिर दोनों गुना कर दो, 8 7 56। ये आपका हो जाएगा क्या? सी आई। एक और लेते हैं आपका एग्जाम्पल। क्लियर? आर बराबर क्या, एक ले लिए हम 8% और एक ले लिए क्या हम 9%। क्या करना, पहले दोनों को गुना कर, सॉरी दोनों को जोड़ो, 9 8 17। अब प्लस क्या करना आपको, ये ना 9 8 72, 2 अंक के बाद दशमलव। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम ले लिए एक रेट आर बराबर 7% और एक ले लिए हम 12%। आपको निकालना सी आई कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए है। दोनों को जोड़ेंगे, पहले 12 7 वर्ष 84। हम क्या निकाल के बता दें आपको? सी आई निकाल लिया हम। अलग अलग रेट रहेगा तब, अलग अलग रेट रहेगा, सिंपल तरीका, पहले दोनों को जोड़ेंगे, लिख देंगे जोड़ करके, फिर क्या करेंगे, गुना करके वहाँ पर बैठाएंगे, और दाहिना साइड से 2 अंक के बाद दशमलव को बैठा देना है। क्या निकल के आ जाएगा आपका? सी आई निकल के आ गया। कोई दिक्कत? ये तो हम बताए कि 2 वर्ष के लिए।
3 वर्ष के लिए रहेगा तो फिर यही प्रोसेस करेंगे हम। 4 वर्ष के लिए भी आपका यही प्रोसेस होगा। क्लियर? 3 वर्ष के लिए भी आपका यही प्रोसेस, 4 वर्ष के लिए भी आपका यही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं एक और रेस मेथड बताया आपको, क्या? रेशियो मेथड। क्लियर? कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। हम बता दें आपको क्या परसेंटेज मेथड से आपको रेशियो निकालने का रूल कैसे निकालिएगा। और एक होता है रेशियो मेथड से। देखिए, हालांकि सब मेथड अपना अपना जगह पर अव्वल है, सब अपने जगह पर हीरो है। ठीक है? कहीं पर आपका रेशियो मेथड से सवाल चुटकी में बन जाएगा, कहीं आपका परसेंटेज मेथड से सवाल चुटकी में बन जाएगा। तो जैसा आएगा समय वैसा काम करेंगे। ठीक है? यदि हम हलवा हैं भैया, सपोज कर दिए हम हलवाई हैं, तो हमको सब तरह का खाना बनाने के लिए आना चाहिए। यदि हम सब तरह का खाना बनाने जानते हैं तो भी हमको कोई घर भैया हमको बुलाएगा खाना बनाने के लिए। अब हम हलवाई हैं, बोलेंगे कि हम यह चीज़ बनाना नहीं जानते हैं। यदि आपको पूरी बनाना, हम पूरी बनाना जानते हैं, सब्जी बनाने नहीं जानते हैं, कोई हमको बुलाएगा नहीं ना। उसी प्रकार से हम रेशियो में आपको बता दिए, क्या परसेंटेज मेथड आपको बता रहे हैं। ठीक है? एक बता दिए, रेशियो मेथड बता देंगे, और फार्मूला बेस्ड तो सबको जानता है आपका। फार्मूला सबको जानता है कि ए बराबर क्या होता है आपका, पी इंटू 1 + R/100। ये आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, 7वां क्लास में भी यही फार्मूला पढ़े होंगे आप, 8वां क्लास में भी यही फार्मूला पढ़े होंगे आपका, 9वां भी आपका लगभग इसका हल्का हल्का दृश्य दिया गया आपका। तो ये तो बच्चा वाला फार्मूला हो गया, फार्मूला बेस्ड। लेकिन हम क्या बताए को परसेंटेज मेथड बता दिया आपको, चलते हैं रेशियो मेथड। जैसे दे देखिए R बराबर 5% और T जो आपका 2 वर्ष है, इसका CI निकालना है। क्या निकालना है आपको? CI। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज को तोड़ना है। क्लियर? 5%, प्रतिशत मतलब क्या होता है आपका 100, 5/100 कटेगा आपका 1/20, 1/20। क्लियर? नीचे वाला हमेशा मूलधन का मान दर्शाएगा, ऊपर वाला हमेशा आपका ब्याज बताएगा। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है आपका मिश्र धन। ऊपर वाला क्या दर्शाता है आपका ब्याज, नीचे वाला मूलधन। क्या हो जाएगा 21/20, 21/20। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? जैसे हम लिख दें क्या आपका कि 6% ले लिए। जब 6% ले लिए तो 6/100 कटेगा तो कटा देंगे आपका 2 बार, सॉरी 3 बार में ही 50 बार में, अर्थात कितना हो जाएगा 3/50, 53/100, सॉरी 50 है ना। हम ले लिए क्या आपका 10%, कितना साल के लिए, सभी निकाले हम 2 वर्ष के लिए आपको सिखा रहे हैं। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कोई भी कितनों वर्ष रहे, सबको एक ही मेथड से बताएंगे आपका। सिर्फ इसको बनाने के लिए पहले सीख लीजिए। 10% लिखा है, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 कटेगा आपका 1/10, हल करेंगे क्या 11/10 हो गया आपका। नीचा वाला क्या दशा आपका मूलधन, ऊपर वाला क्या दशा आपका। क्लियर? यहाँ देखिए, जब तक जोड़े नहीं है तब तक ऊपर वाला ब्याज दर्शाएगा, जब जोड़ दिए ये क्या दर्शाएगा आपका मिश्र धन दर्शा रहा है। ये क्या है आपका मिश्र धन, ये क्या है आपका मिश्र धन। नीचे वाला क्या दर्शा रहा है आपको मूलधन, नीचे वाला क्या दर्शा रहा है आपका नीचे वाला मूलधन। यदि जोड़े नहीं है तो क्या दर्शा रहा है मेरा SI, क्या दर्शा रहा है मेरा SI। ये क्या है मेरा SI। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? आइए सर देखते हैं, हम लिख दें क्या आपका 20%। 20% करने का मतलब क्या हो गया 20/100 कटेगा कितना बार में 5 बार में, कितना होगा 6/5। 6 क्या है मेरा मिश्र धन और 5 क्या आपका मूलधन। कोई दिक्कत आपका? अब इसको हम बताएंगे रेशियो मेथड पर कैसे बने। कोई भी सवाल को चुटकी में बना लीजिएगा आप। क्लियर? कैसे देखिए आपका यहाँ पर ए पे कौन कौन आपका मूलधन है और मिश्र धन है, तो पी लिख देंगे एक तरफ, एक तरफ ए लिख देंगे।
कोई दिक्कत नहीं ना। पी और ए, पी कितना है आपका? 5 है, सॉरी किसी को ले सकते हैं हम इसी को ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना पी है आपका? 20। और ए 21 क्या है आपका? मिश्र धन है, क्लियर। पी 20 और 21 है आपका मिश्र धन। ये पहला वर्ष के लिए है। जितना वर्ष के लिए रहेगा बाबू, जितना वर्ष के लिए रहेगा उतना बार हमको लिखना है यहाँ पर, क्लियर। जितना वर्ष के लिए रहेगा उतना बार लिखना है। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार इसको लिखेंगे, क्लियर। 3 वर्ष के लिए रहेगा 3 बार इसको लिखेंगे। 4 वर्ष के लिए रहेगा 4 बार इसको लिखेंगे। कितना वर्ष के लिए दे रहा है हमको? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए दे दिया आपका, क्लियर। हल करेंगे 20 बहेंगे 400, यही ना, 441, 441। कोई दिक्कत? ये क्या निकला मेरा? मूलधन। ये क्या निकला आपका? मिश्र धन। क्या निकला हमारा? मिश्र धन। कोई दिक्कत आपका? नहीं ना। इस पर जो है सवाल चुटकी में बनेगा। जैसे मान ले कोई क्वेश्चन दे दिया कि किस धनराशि पर, किस राशि पर चक्रवृद्धि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 882 रुपया हो जाएगा। 882 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा वर्ड कहीं पर लिखा रहेगा, आप आएगा ना, तो हो जाएगा वर्ड जो है हमेशा मिश्र धन को दर्शाता है। क्या दर्शाएगा आपको? मिश्र धन। कितना प्रतिशत की दर से? 5%। तो मिश्र धन कितना दिया आपका? 8। यहाँ मिश्र धन कितना है? तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से कर देंगे हम। अब पूछेगा क्या मूलधन, तो मूलधन कितना है आपका? 400। चुटकी में बनेगा सवाल। जब सवाल इस पर लिखाएंगे ना उस समय देखिएगा कि वास्तव में भैया यह रूल काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यदि कहीं पर मिश्रधन और मूलधन का तुलना करने के लिए कह दिया तो यू यू बन जाएगा आपका, क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या निकला आपका? मूलधन आपका, ये क्या आपका? मिश्रधन। इस दोनों का अंतर जब निकालेंगे ना आपका, अंतर मेरा बताता है किसको? डिफरेंस बताता है मेरा सी आई को। किसको दर्शाता है डिफरेंस? सी आई को। सी आई कितना आया? 41। सी आई कितना निकला आपका? 41। कोई दिक्कत आपका? नहीं ना। अब सवाल यह भी पूछ सकता है आपका कि 5% की दर से, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज जो 410 रुपया है तो उसका मूलधन बताइए। तो 5% की दर से निकाला ना, यही निकाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका? 410। 410 क्या आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ क्या आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से कर देंगे। अब मूलधन पूछेगा तो, या मिश्रधन कहेगा तो मिश्रधन निकाल देंगे। क्या दिक्कत आपका? यहाँ से हम भैया तीन चीज का मान निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड से हम कितना चीज का मान निकाल सकते हैं? 3 चीज। किसका किसका? मूलधन का मान निकाल सकते हैं आपका, मिश्रधन का मान निकाल सकते हैं, और सी आई का मान निकाल सकते हैं, क्लियर। बशर्ते इसमें क्या हो, आपका 2 चीज दिया हुआ हो। क्या बोले हम? 2 चीज। पहला पहला क्या दिया रहा है आपका? 2 चीज दिया रहेगा। पहला क्या बोले हम? एक आपका रेट दिया रहे और समय आपको दिया रहे, रेट समय, ये तो फिक्स होगा तब ना हम मान निकालेंगे आपका। रेट भी समान रेट होना चाहिए। रेट कैसा होना चाहिए आपका? एक समान रेट होना चाहिए। रेट कैसा होना चाहिए आपका? हालांकि अलग अलग भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से बना लेंगे, लेकिन एक समान के लिए भैया बहुत यूजफुल होता है फॉर्मूला, क्लियर। बाकी ये तो देवे कहेगा ना भैया, कोई दिक्कत आपका? कोई दिक्कत? बाकी ये तीनों में किसी का मान निकालने के लिए कह जाए भुला देंगे, क्लियर। मान लो मूलधन एक मान दिया है, सपोज का मूलधन दिया है मेरा 8,000 रुपया। बता मिश्रधन कितना होगा? मूलधन कितना? 4,000 ना। 8,000/400। मिश्रधन पूछ रहा है 441 लिख देंगे। कोई दिक्कत आपका? चुटकियों में सवाल बनेगा। जब बोल है बनेगा तो भैया बनेगा, ठीक है।
बोले बनेगा तो बनेगा, मतलब विश्वास है तो शंकर अन्यथा कंकर। क्लियर। तो हम एक और बताते हैं आपको रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं। क्लियर आपका। सपोज करके हम रेशियो मेथड से निकाल रहे हैं क्या आपका 10% वाला को क्या बोलेंगे, 10% लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ 1/10, 1/10 है ना, 11/10, 11/10। कोई दिक्कत आपका नहीं ना, 11/10। इक्के है 11 के मेरा मिश्रधन है, 10 के मेरा। ऐसे भी बाबू कोई भी बकलोल से बकलोल भी रहेगा ना, वो भी दिमाग लगा लेगा। मिश्रधन बड़ा मूलधन बड़ा है? मूलधन बड़ा कि मिश्रधन बड़ा। हम पैसा किसी को देंगे, क्या हमको कम पैसा वो देगा? जब भी पैसा लौटाएगा भैया 1 कोट का एक्स्ट्रा देगा, लेकिन एक्स्ट्रा देगा कि नहीं? तो मिश्रधन तो ज्यादा हो गया आपका, मूलधन क्या आपका कम हो गया। ये बता, हम निकाले 2 वर्ष के लिए सीआई, 2 वर्ष का सीआई निकालना है हमको। किस मेथड से? रेशियो मेथड से। क्लियर आपका। क्या लिखेंगे 11, कितना वर्ष का है आपको, कितना बार लिखेंगे इसको? जितना वर्ष बोलेगा उतना बार लिखेंगे इसको। 100, 121 सीआई बता कितना होगा आपका? डिफरेंस क्या बताता आपका? सीआई कितना आपका 21। कोई दिक्कत आपका नहीं ना। हम एक और लेते हैं आपका 20%। 20% मतलब क्या होता है 20/100, 1/5, 1/5। इसको हल करेंगे 6/5, 6/5। अब क्या मेरा निकल के मिश्रधन है, ये ऊपर वाला क्या मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन। 2 खटाल बनना, एगो किसका, एगो पी का एगो ए का। क्लियर। जितना वर्ष बोलेगा उतना बार गुना करेंगे। मान ले 3 वर्ष कह दिया, अब क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे इसको। इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 6। कोई दिक्कत आपका? 6 6 कितना हो गया आपका 216। ये कितना हो गया आपका 125। कोई दिक्कत? एक बात याद रखना बाबू, मिश्रधन है सॉरी, जब सीआई पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपका वर्गमूल और घनमूल का काफी महत्वपूर्ण रोल है इसमें। वर्गमूल और घनमूल का ये दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, यू यू बनेगा भैया। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लियर। फिर आपको गुना करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सी आई जो है ना आपका, यह जो आपका इसे नॉर्मल नहीं बनेगा आपका, ये कॉन्सेप्चुअल है आपका। मतलब इतना सा मैथमेटिकल है इसमें, आपको हल करना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि प्रॉफिट लॉस में क्या होता है आपका, क्वेश्चन को देखिएगा आंसर निकल जाए आपका। लेकिन सीआई में आपको कलम चलाना पड़ ही जाएगा क्वेश्चन में। यदि नॉर्मल क्वेश्चन है तब तो बन जाएगा चुटकी में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया फिर क्या कीजिएगा, तब तो कलम चलाना पड़ ही जाएगा आपका। थोड़ा सा मिसमैच होता है, इसीलिए कोई दिक्कत आपका नहीं ना। एक और निकाल के बताना तुम सबको, तो लिखा है? चल बताओ भैया कितना 25% का बताओ 2 वर्ष के लिए सीआई रेट 25% 2 वर्ष के लिए सीआई। तो 25% लिखा है, मतलब 25 बटा क्या 100, घटे कितना 1/4 होगा आपका। ऊपर वाला क्या दस आपका ब्याज, नीचे वाला क्या आपका मूलधन। अब मूलधन प्लस ब्याज क्या निकलता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन यहाँ पर पी लिख देंगे तरफ क्या ए। कितना वर्ष के लिए कर आपका 2 बार इसको लिखेंगे कितना 4 और 4 और कोई दिक्कत आपका 25, 4 चौक कितना खा सीआई कितना है मेरा सीआई 9। कोई दिक्कत आपका सीआई कितना निकला आपका 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है चलते हैं आगे, कौन बताता है आपको। चलते हैं आपको हम बता दें परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड वाला जब भी सवाल आएगा ना, हम उसको बताते हैं कि बताएंगे जब भी ना उसको फॉर्मूला बेस्ड वाला काम, तो उसको ले चलेंगे होल वैल्यू मेथड से।
होल वैल्यू मेथड से यदि फार्मूला बनाना है हमको, तो होल वैल्यू मेथड उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काम करेगा, क्योंकि क्यों सवाल उससे भी बनेगा आपका। जितना फार्मूला यूज करेंगे उतना होल वैल्यू मेथड में गर्दा उड़ा आ जाएगा। तो दोनों यूज करवा देंगे आपको जब सवाल बताएंगे तो। हम एक और मेथड बताते हैं आपको, क्या, गोल्डन मेथड। ठीक है, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या कहता है? इसमें आप किसी भी वर्ष का सीआई निकाल सकते हैं। हम बशर्ते ब्याज कैसा हो आपका, ब्याज कैसा हो, ब्याज हमेशा समान रहना चाहिए, ब्याज समान हो, तब हम गोल्डन रूल्स लगा देंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। परसेंटेज में क्या था, वह समान ब्याज में भी हम लगा सकते हैं। रेशियो में क्या था, वह समान में भी लगा सकते हैं। बट इसमें एगो फिक्स कर दिया है कि ब्याज आपका समान रहना चाहिए, तभी हम यह रूल का यूज करेंगे। हालांकि इसका भी यूज करेंगे, देखना आपका पहला दे दिया 2 वर्ष। एगो सिर्फ आपको याद रखना है, 2 वर्ष का सीआई का क्या होगा। 2 वर्ष का सीआई का जो आता है आपका, गोल्डन रूल्स कहता है कि 2:1, 2:1, 2:1। गोल्डन रूल्स के अनुसार 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 2:1। कैसे यूज करेंगे बता देंगे आपको सवाल में। 2:1। 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो जो आएगा आपका, सिर्फ एक बोले याद रखने के लिए आपको, बाकी नहीं। 3 वर्ष का सीआई कैसे निकलेगा, हमेशा याद रखना, लास्ट में आपका जो है एक आएगा। लास्ट में क्या आएगा आपका, एक आएगा। क्लियर, जितना वर्ष रहेगा भैया उतना बार आपको भैया लिखना पड़ेगा। 2 वर्ष है 2 बार लिखें, 3 वर्ष है कितना बार लिखना पड़ेगा हमको। कैसे करेंगे, स्टार्ट कर देखिए आपका, स्टार्ट करेंगे हम 3 से। कहाँ से, 3 से। 3:, अब यहाँ जो भी है उसको लिख देना, 2:1, 3, फिर क्या, लास्ट में 1। ये मैं 3 का रेशियो निकल के आ गया। क्लियर, कैसे लिखेगा, एक बार जितना वर्ष है उसको लिखिएगा 3, बाकी जोड़ते चलिएगा 2:1, फिर क्या, 4 वर्ष के लिए देखते हैं हम। देख 4 हो गया आपका, क्लियर आपका, 4 हो गया आपका। देखिए अपन स्टार्ट करें यहाँ से, इधर से गिनना, हमेशा इधर से करना आपको स्टार्ट। 3 3 6 हो गया खत्म, इसका खेल खत्म हो गया। बचा कौन आपका, 3 और 1, 3:1, 4, इसका खेल खत्म। बचा कौन आपका, 1। काफी इंपॉर्टेंट है, जब आएगा ना सवाल आपका 4 वर्ष का सीआई और एसआई में अंतर बताइए, उस समय खतरनाक कम कर देगा वो उगला। क्लियर, कैसे निकाले रेशियो बताते हैं आपको फिर से। जैसे मान लिया 3 वर्ष का क्या निकला था, 3, इधर से गिनना आपको, 2 से स्टार्ट कर, 2:1, इसका खेल खत्म। बचा कौन, 1। सिर्फ 2 वर्ष वाला आपको याद रहना चाहिए। 2 वर्ष वाला याद कैसे नहीं रहेगा भैया, 2:1, सिंपल है, 2:1 आपका आता था। 4 वर्ष के लिए क्या होता है गोल्डन रेशियो, क्या आपका, पहले 4 लिख दो, यहाँ से स्टार्ट करना है, जोड़ेंगे 2 के साथ हमेशा, 3 3, इसका खेल खत्म। बचा कौन आपका, 3 3 1, इसका भी खेल खत्म। बचा कौन आपका, 1 ना आपका। 5 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो निकालना है हमको। क्या होगा आपका, 5, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, यहाँ से 6 4, 6 4, 4 1, लास्ट में क्या लिखना आपको। इस तरह से आप 6 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 7 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 वर्ष का क्या होता है गोल्डन रेशियो, स्टार्ट कौन 6 से करेंगे, 6, यहाँ से स्टार्ट कर, 5 15, इसका खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, इसका खेल खत्म, 5 1 6, इसका खेल खत्म, 1 2 3 4 5 6 आया आपका। चलो, इसका सवाल जब यूज करेंगे देखिए उस समय आपको बता देंगे। आज हम इसका थ्योरी दे दिए,
आज मेरा CISA का कंप्लीट थ्योरी आपका हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में आपका सवाल स्टार्ट करेंगे। तो हम आज क्लास को यहीं पर रखते हैं। ये थ्योरी आप लोग समझ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।